हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ, मतलब एज अ डेली ब्लॉग, क्योंकि मेरे पास परसों से बहुत सारा कंटेंट था। कहने का मतलब है कि परसों हम लोगों ने वो बनाया हुआ था जो कि जनेऊ के लिए, जब जनेऊ होता है तो चावल को भूनते हैं, उसके बाद उसके लड्डू बनाए जाते हैं, उसका आटा पीस के, सॉरी उसके आटे का लड्डू बनाया जाता है चावल के आटे का। पहले चावल को भूनते हैं, उसके बाद उस पे उसको पीस के आटा बनाया जाता है, फिर उसके लड्डू बनाए जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, कहीं से भी आती तो मैंने मतलब एक बार बचपन में चखा हुआ था तो मेरे को उससे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मतलब पता नहीं क्या, मुझे कम मीठा बहुत, मतलब कम मीठा लगा या जो भी लगा होगा पता नहीं, मैंने तब से खाना ही बंद कर दिया, मैं खाती ही नहीं उसे। और बाकी एक और चीज़ बनाई जाती है जिसे जो 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 मैदे का होता है या पता नहीं आटे का होता है या जो भी होता है, नहीं आटे का होता है शायद, आटे का रोटी बना के गोल गोल उसको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद उसको तलते हैं तो एकदम कड़क कड़क से उसमें एक अच्छी सी आवाज़ आती है और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वो खाती हूँ मैं। अब वो तो उसी दिन बनेगी, शायद उसके पहले दिन बनेंगे। हाँ, जिस दिन जनेऊ होगा उसके पहले दिन बनेंगे, जिस दिन ग्रह जाग होगा उस दिन। और अब हमारे पास सिर्फ दो दिन बचे हैं, सिर्फ 2 दिन, और 2 दिन बचे हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि डांस प्रैक्टिस करनी है, और मैं सच्ची मैंने उस दिन किया, उसके बाद मैंने एक और दिन किया, तब से मैंने कल किया। मतलब एक तो उस गाने में, मतलब वो गाना इतना टफ तो नहीं है लेकिन उसके स्टेप्स जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी तो जान निकल गई उसको सीखने में। और बस मैं उस दिन अटक ना जाऊं जिस दिन मैं डांस करूं, अच्छे से सब कुछ हो जाए, भगवान जी प्लीज। और तो आज आने वाले हैं मेरी दीदी लोग, दीदी मतलब वैसे तो बहुत सारी दीदी आएंगी अब, क्योंकि आज 2 दिन पहले आने वाली हैं हमारी मामा की लड़कियां, और वो साथ में भिटौला भी लाने वाली हैं। अब किसी को भिटौला का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे इसमें जो ऑडियंस है वो एक्चुअली ज़्यादातर बाहर की होती है, फिर मुझसे पूछते हैं कि ये क्या होता है वो क्या होता है। तो भिटौला होता है जो कि यार मैं, मेरे को पता होता है कि क्या होता है, पता नहीं बोलने में मैं भूल जैसा जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। तो भिटौला आता है मम्मी लोगों के मायके से, जिसमें वो मम्मियों के लिए पैसे, साड़ी या पूरियाँ या जो भी चीज़ पकवान बना के लेके आते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से यही होता है या कहीं बाहर भी होता है, नहीं उत्तराखंड में ही होता है शायद, उत्तराखंड या कुमाऊँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में ज़्यादा। हाँ, तो दीदी आने वाली है और छोटे मामा की बेटी भी आने वाली है, पलक। मैंने उसको शायद नैनीहाल वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया होगा, और दीदी को भी मैंने दिखाया ही होगा कहीं कहीं पे। और कौन आने वाले, बाकी के मेहमान कल आने वाले हैं। कल मेरे ताऊजी लोग और बड़ी ताऊजी लोग और छोटे ताऊजी, और शायद बुआ के बाल बच्चे भी आ रहे होंगे, अभी मुझे अच्छे से कुछ पता नहीं है। तो परसों से इतना ज़्यादा काम हो रहा था ना, अगर मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जिसका जनेऊ हो रहा है वो दिन रात टीवी देख रहे हैं और हमारी हालत ख़राब। और एक तो कल हमारी पूजा भी थी, इसकी वजह से परसों तो मुझे जुकाम भी लगा था, वो भी इतना भयंकर वाला जुकाम लगा था, जिसकी वजह से जिस दिन वो चावल वो वाला जो भी सीन था, लड्डू तो नहीं बनाते, लड्डू तो शायद उसी दिन बनेंगे, कल ग्रह जाग के दिन। और जिस दिन चावल वगैरह भूट रहे थे, मतलब बहुत सारी औरतें आई हुई थी गांव की, तो उस दिन मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मेरा ये नाक मुझे चैन से नहीं रहने देता कभी। वैसे तो मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ कि मुझे अभी लग गया, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे थोड़ा लेट हो गया। कहने का मतलब है कि सर्दियों में मुझे फटाफट से लग जाता है, 1 हफ्ते में 2 बार भी लगता था, लेकिन अब मुझे 2 हफ्ते में 1 बार लग रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा अच्छा भाभी लग गया तो जब तक मतलब भैया का जनेऊ वगैरह होगा तब तक तो कम से कम मैं ठीक होंगी। और वैसे तो दवाइयाँ वगैरह भी रखी हुई कि अचानक से अगर लग गया बाय चांस तो मैं दवा खा लूँगी। और दवा खाना मुझे सबसे 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 ज़्यादा गंदा लगता है, इतना गंदा। पहले से तो मुझे बहुत बुखार भी इतना कम आता था, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक जुकाम ने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना है, बस हो गया, बस जैसे तैसे ठीक हो जाए, एक बार चला जाए। मैं तो सोच रही थी इस बार गर्मियों में मुझे लगेगा ही नहीं, लेकिन मैं गलत थी, और मैं हमेशा गलत होती हूँ। और सुबह सुबह मुझे स्वेटर ही पहनना ही पड़ रही है, मतलब गर्मी तो
तब भी मुझे इतनी गर्मी में मैंने अभी भी स्वेटर पहना हुआ है। मतलब ये ऐसा स्वेटर तो नहीं है, लेकिन इससे भी मुझे बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन पहनना तो पड़ रहा है। और सुबह तो फिर मुझे और भी मोटा स्वेटर पहनना पड़ा है। क्या कहूँ, अब कंबल के अंदर तक जुकाम लग जा रहा है जिस दिन मुझे लगना होता है। अभी जुकाम की बात है, भाड़ में जाए, मैं ये जुकाम नहीं याद करना चाहती, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो अब मैं करने वाली हूँ डांस की प्रैक्टिस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखी है, या जैसे भी हमने कर रखा है मतलब। तो अभी मैं जाने वाली हूँ डांस की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं। और अब मैं प्रैक्टिस करने चलती हूँ, आपको भी लेके चलती हूँ, तो चलो। तो गाइज ये है वो रूम जहाँ पे हम लोग अभी डांस सीखने वाले हैं। और बीच में हमारी पूजा थी, यहाँ पे तो कुछ बनाया हुआ था और इस दीवार की हालत ऐसी कर दी है। ऊपर से इस पे इतने सारे दिल बना दिए। साफ कर इसको। और तो ये वाला जो रूम है ये खाली कर दिया गया है, और खाली इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हवन होने वाला है। हवन मतलब बोले तो जिस दिन जनेऊ होगा भैया का, उस दिन के लिए। और फिर हमारी पूजा भी थी, तो उसके लिए भी काम आ गया है यहाँ पे रूम। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से नजर आ रही हूँ, क्योंकि वैसे तो ये रूम खाली इसलिए किया गया है कि हवन वगैरह के लिए, लेकिन ये हमारे डांस के लिए भी काम आ गया है, तो आसानी होगी। वैसे ये कमरा वैसे भी खाली था, मतलब बस एक नॉर्मल सी चारपाई लगी थी यहाँ पे और एक स्टैंड था बस, और 2-4 कुर्सियां वगैरह थी। दिख रही हो नहीं दिखेगी फिर। अब मैं पूछ भी नहीं जाता। You can fly, but you'll never get closer to the sun. You may rise at the price of everyone else falling down, but I'm not going down with you. So you may rise, but you'll never make me wanna stick around you. इतनी गर्मी। तो मम्मी आ चुकी है सामान लेके, और अब मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए। हेलो जीते रहो। ओ चोटी कितनी बड़ी हो गई है। हो गई सच में। हाँ, और सुंदर भी लग रही, देखते इधर को। शर्मीली दीदी कहाँ है? तो यहाँ पे दीदी ने डेली में एप्पल आना स्टार्ट कर दिया है। ये रहा एप्पल, अभी पूरी सीढ़ियों में लगेगा यहाँ से ऊपर तक। हाँ सिगरेट पी के यहाँ रख रखा है यार, तो खाली तो ना भूल। हाँ ये लोग खिड़की में फूल लगाते हुए मम्मा। अरे यहाँ कहाँ? अरे खिड़की के पीछे में आते हुए। लंबे होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। चल ऊपर पे हाथ लगा के दिखा, जो ऊपर वाला की रहा वहाँ पे, बीच वाला, उस साइड वाला। मैं लगा पाऊंगी नहीं, बता दो। मैं पकड़ता हूँ एक बार, लगा पाऊंगी नहीं। तेरे पैर उठा के भी नहीं लगा पा रही, हो गया। तूने भी पैर उठाए थे शायद। क्यों उठाए थे?
बस हो गया, चुका है चालू। और मतलब किचन वगैरह बना रहे हैं, जहाँ पे खाना वगैरह बनेगा, मतलब रसोई बनेगी, रसोई बना रहे हैं। और शायद कल तक टेंट भी लग जाए। कल टेंट भी लग जाएगा, कल मेहमान भी आ जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई बस मुझे मेरे रूम से ना निकाल दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर मम्मी बोलती कि तू रूम से बाहर जाएगी, आउट। हम सब लोग इतनी मेहनत से इतने काम में लगे हुए हैं, और जिसका जनेऊ है वो दिन भर कभी लैपटॉप कभी टीवी, कभी लैपटॉप कभी टीवी, बस। और लास्ट में बस हम दो नमूने यहाँ पे भी हैं जो लैपटॉप चला रहे हैं और उसमें मूवीज देख रहे। कौन सी मूवी देख रहे हो? वेब सीरीज। कौन सी? स्वीट होम। मैंने देखी, इसको दिखा रहा हूँ। सॉन्ग कैंग। कैसा लगा तुझे? बहुत मस्त। ये बता, सॉन्ग कैंग दिखने में चले दिखा। देखिए और ये दीदी अभी तक बनाने में लगी हुई है, अपन डालने में। इतना सुंदर डाल रखा है, वाव। और अभी मैं आ चुकी हूँ राशन वाले रूम में, जहाँ पे हम लोगों ने राशन इकट्ठा करके रखा हुआ है। मतलब ये दाल वगैरह है, इसमें पता नहीं क्या है, और इसमें मसाले वगैरह हैं, उसमें भी वो भी मसाला, ये तेल वगैरह, और यहाँ ये आटे के कट्टे और ये चावल के कट्टे। चावल मेरे ख्याल से चावल इसलिए खोले हुए थे क्योंकि इनमें से जो मैं बता रही थी आप लोगों को लड्डू बनाते हैं, वो चीज़ बनाई हुई थी। और ये प्याज, आलू, अभी मेरे ख्याल से क्या पता और सामान भी हो सकता है शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं क्या, हाँ पता नहीं, या मेरे ख्याल से वो चीज़ होंगी सलाद वगैरह, क्योंकि वो चीज़ तो यहाँ दिख नहीं रही है। और भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी जो चीज़ मतलब अब बाद में आएंगी। तो अभी के लिए इतना ही फिलहाल। अब मैं मिलूंगी शायद कल ही मिल जाऊं। आज तो मैं इसको आज ही अपलोड कर लूंगी, आज ही बना रही हूँ तो आज ही अपलोड कर लूंगी, फिर कल का भी कल ही अपलोड कर दूंगी टाइम मिला तो। फिर परसों और नरसों का जो मतलब जनेऊ वगैरह है, जब जनेऊ और घर जाकर उसका तो शायद से मैं लेट ही कर पाऊँ, लगभग 2 या 3 दिन तो तब भी लग जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।